हे गाइस, एनिमे बाकुतो के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे 10 फैमिली लीडर में से एक लीडर यानी कि पाओविदा गुस्तांग खुद यहाँ पर आ गया है और अब चीजें और भी अलग ही लेवल पे जा चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे उरेक माजिनोई पहले से था। यहाँ पे 2 स्लेयर है, जिसमें से व्हाइट तो अपनी फुल पावर को ऑब्टेन करने के बाद भी बिल्कुल भी टिक नहीं पाया इस फैमिली लीडर के सामने। वहीं पे आके गुस्तांग की क्या मोटिव है, ये सारी चीजें जानने को मिलेगी हमें इस वीडियो में। वहीं पर हमने रैक को भी देखा था लास्ट वाले एपिसोड के अंदर। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो स्टोरी में आगे बने रहें। हम देखते रैक को, जो कि कह रहा था कि मैं अपने शिकार को देख रहा हूँ, जहाँ पे काफी मिस्टीरियस जगह पे था और उसका ड्रेस भी काफी अलग था पहले से। हम देखते एक मिस्टीरियस लड़की को जो कि उसे योद्धा करके बुला रही थी और रैक को मना कर रही थी कि उसे इस क्रिएचर को नहीं मारना चाहिए। जहाँ पे रैक इस बात पे अडिक्ट था कि वो इस शिकार का हंट करके ही मानेगा, लेकिन यहाँ पे लड़की कह रही थी कि उसे बाकी लोगों के साथ हेल्प लेनी चाहिए ताकि वो इस बीस्ट को हरा सके। लेकिन रैक ये बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। वो कह रहा था कि मैं अपने आप ही हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन लड़की कह रही थी जब तुमने पिछली बार कोशिश की थी तुम तब भी हार गए थे। वही ये बात सुन के रैक को थोड़ा सा दुख तो होता है, जहाँ पे ये चीज उसे अच्छी लग रही थी। वही ये भी सोचा था कि कैसे मैं इस जगह पर आ गया, क्योंकि उसे सच्चाई सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पे एक फ्लैशबैक के थ्रू हमें पता लगता है कैसे रैक जब उस अटैक के अंदर फंस गया था जो कि यूरिजाद ने किया था नेमन स्टेशन पे। उसने जो अपनी आंखें खोली तो वो इस जगह पर था और वो भी अकेले, और वो इस जगह को छोड़ के भी नहीं जा सकता इस बीस्ट की वजह से। लेकिन उसे अभी तक नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर है, आखिर बाकी सारे टर्टल कहाँ पर हैं और वो इससे अलग कैसे हो गया। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फ्लोर डेथ पे, जहाँ पे बाकी सारे लोग वापस से ठीक हो गए थे क्योंकि उनकी सोल उनके पास वापस आ गई थी और अब माता भी ठीक हो गया था, जिसे हॉक ने ऐसा होते देखकर काफी खुश था। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि ग्रैंड ली वापस डी शाह से और सबसे छोटे ग्रैंड फैमिली के बंदे से भी मिल लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हेलजो को, जो कि ठीक हो चुका था और उसके सामने खड़ा था उरेक माजिनो। और सबसे मोस्ट एंसिपिलेटेड कैरेक्टर को हम देखते हैं यानी कि गुस्तांग को। यह गुस्तांग बैम के सामने खड़ा था और उससे कहता है कि लगता है सब कुछ वापस से नॉर्मल हो गया है और इस जगह पे हमेशा से ऐसी चीजें रहनी चाहिए। और वो बैम को कहता है तो ठीक है, हमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेनी चाहिए सन ऑफ आर्लिन। जहाँ थोड़ी देर बाद हम देखते हैं बैम को एक क्वेश्चन पूछते हुए, जहाँ वो कह रहा था कि आपके जैसा एक फैमिली लीडर जो अपने आप पे इतना महान है, वो भला मुझसे एक फेवर क्यों चाहते हैं। गुस्तांग इस बात को सुन के थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और कहता है तुम सही हो, ऐसे तो ये कुछ ज्यादा बड़ा फेवर नहीं है, तुम इसे ऐसे समझ सकते हो कि एक तरीके से मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ। जहाँ पे यूरी जात कुन और बाकी लोग भी इस बात को सुन रहे थे। यह यूरी खड़े खड़े सोच रही थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक 10 फैमिली का लीडर यहाँ पर आ जाएगा। और चीज इतनी सिंपल नहीं थी। यूरी ये भी सोच रही थी कि मैंने सुना तो था कि पाओविदा फैमिली इस वर्ल्ड के अंदर काफी इंटरेस्टेड रहता है, लेकिन ये कभी इमेजिन नहीं कर सकती थी कि वो बैम की सारी एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान रखता काफी लंबे टाइम से। और ये से बैम ना कह के सन ऑफ आर्लिन कह क्यों बुला रहा है, भला ये आर्लिन कौन है। अब वही दूसरी तरफ देखते गुस्तांग को, जो कि बैम की तरफ हाथ बढ़ाए कहता है कि तुमने सही समझा, मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम वही हो जिसे थ्रोन मिलना चाहिए या नहीं, क्या तुम्हारी डेस्टिनी वही है जो मैं सोच रहा हूँ, क्या वो तुम हो जो कि टावर में चढ़ने के बाद टावर को हमेशा के लिए चेंज कर देगा, क्या तुम सही में योग्य हो भी या नहीं जिसका मैं वेट कर रहा था, और क्या वो तुम हो जो कि सेवियर बनोगे जिसके बारे में आर्लिन ने बहुत पहले भविष्यवाणी की थी। ये बात तो सुनते मैम कहता है क्या आप मेरे मदर को जानते थे। जहाँ पे गुस्तांग कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं एक 10 लीडर था और मेरी जो जर्नी थी इस टावर के अंदर वो आर्लिन के साथ थी एक समय पर। और इतना ही नहीं, गुस्तांग यहाँ पे ये भी बताता है कि कैसे दोनों एक दूसरे को शूट भी करते थे क्योंकि ये काफी अनफ्रेंडली था। वहीं पे दूसरी तरफ आर्लिन सभी के साथ बहुत अच्छे से मिलजुल के रह पाती थी। यहाँ पे बैम पूछता है मेरे फादर के बारे में बताइए कुछ, लेकिन गुस्तांग जैसे ये बात सुनता है वो काफी अजीब सा एक्सप्रेशन देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे फादर के बारे में कुछ नहीं बात करूंगा। और यहाँ तक कहता है कि वो सबसे एब्सोल्यूट फर्स्ट इंसान था जहाँ भी आज तक मैं किसी से मिला हूँ। बैम के लिए काफी सरप्राइजिंग चीज थी और कहता है सबसे वर्स्ट पर्सन, इससे मतलब का क्या मतलब है। जहाँ पे गुस्तांग कहता है तुम्हें समय के साथ बात पता लग जाएगी, लेकिन अभी के लिए इससे पहले मैं तुम्हें अपने फेवर के बारे में बताऊं, अगर तुम मुझसे कुछ चाहते हो तुम कह सकते हो। और इसके साथ ही गुस्तांग अपने बारे में बताता है कि वो एक्सपर्ट है साइंस के अंदर और मेडिसिन के अंदर इस पूरे टावर में, और वो कोई भी फेवर से दे देगा जो भी बैम से मांगेगा।
जहाँ पे बैम सोचता है वट एवर आई वॉन्ट, और यहाँ पे बैम सोच में पड़ जाता है और कहता है रेचल। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूराहा और वैगनान काफी दूर से इन लोगों को मॉनिटर कर रहे थे कि कैसे इन लोगों ने रेचल को पकड़ लिया है। ये लोग ये भी देख पाते हैं कि कैसे रेचल ऐसे तो लगता है पेन में है, लेकिन वो अभी बहुत गहरी नींद में है और इनके लिए काफी मुश्किल होने वाला है अभी उसे बचाना। लेकिन इस सिचुएशन देख के यूरा काफी गुस्सा थी। उसका मानना था कि इन लोगों ने कुछ गलत किया रेचल के साथ, इसीलिए इतने आराम से कैप्चर हो गई। यूरा यहाँ पे वैगनान को ये भी सजेस्ट करती है कि क्यों ना अपने दोस्तों से बात करें और एक फेवर मांग ले ताकि वो रेचल को एस्केप कराने में मदद कर सके। जहाँ वैगनान कहता है कैसी मूर्ख जैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम भूल गए मैं तुम लोगों के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। वैगनान यहाँ पे सोच में पड़ जाता है कि भला उसे क्या करना चाहिए। उसने रेचल की टीम में ज्वाइन तो इसलिए किया था ताकि वो रेचल को धोखा दे सके, लेकिन अब पासा पलट चुका है क्योंकि रेचल अब उसके दोस्तों द्वारा पकड़ी गई है और वहाँ पर पहले से वियोल भी है, तो वो रेचल को मार भी नहीं सकता क्योंकि वो बीच में आ जाएगा और रोक देगा ऐसे करने से। इसी इवेंट पे वो लोग नोटिस करते हैं कि जहाँ पे कोई और भी आया है बैम के साथ, और इसी के अगले इवेंट हम देखते हैं कि कैमरे में जो कीटन कैमरा ब्लास्ट हो चुका था गुस्तांग के आते ही। ये लोग सोचने पड़ गए थे कि बंदा कौन है हो सकता है वाला। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बोरो को, जो कि इस बंदे को आते हुए देखकर लड़ने के लिए रेडी हो गया था। जब बैम से समझाता है बंदा अपना एनिमी नहीं है। वही गुस्तांग रेचल को ऐसे जमीन पे देखे हुए देखकर पूछता है क्या ये वही लड़की है, जिसको बैम कहता है हाँ, और इसके जस्ट बाद ही गुस्तांग वहां से जान लगता है कहते हुए कि मैंने अपना काम कर दिया। जब बैम को समझ में नहीं आता कि अभी क्या हुआ, गुस्तांग ने सिर्फ एक नजर ही देखा था रेचल को, जहाँ पे बैम को इस बंदा समझाता है कि मैंने उसे ठीक कर दिया, जो पॉइजन उसकी बॉडी में था वो गायब हो चुका है, जल्दी उठ जाएगी। वही गुस्तांग कहता है अब मेरे फेवर की बात कर ले क्या, लेकिन उससे पहले हमें कहीं और चलना चाहिए। वही दूसरी तरफ देखते हो माजिनो को, जो कि अभी भी हेल्डो के सामने ही बैठा हुआ था। यहाँ पे जो इससे पूछता है कि एकदम से ऐसा क्या हुआ था हम लोग के साथ। अब माजिनो काफी कैजुअली से कहता है कि कोई बड़ी चीज नहीं हुई थी, एक बुरे बंदे ने कुछ बुरा करना चाहा लेकिन वो फेल हो गया और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पे हेल्डो कहता है तुमने एक बार फिर से मेरी जान बचाई, मेरी मदद की, जिससे माजिनो कहता है बिल्कुल सही, लेकिन अभी मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, तुम्हें शायद वो रास्ता मिल जाए जिससे तुम जहाँ से बाहर जा सको। माजिनो काफी एक्साइटेड हो रखा था, कह रहा था कि वो बंदा जिसने इस पूरी जगह पे स्पेल डाला है मैं उसे पहले से जानता हूँ, और मैं अगर उसे समझाने की कोशिश करूँ तो शायद मुझे कोई रास्ता मिल जाए तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने का। वो बंदा पक्का मेरे लिए कुछ भी करेगा। जो सुनने के साथ तो हेल्डो काफी खुश हो जाता है। जहाँ पे उसके पीछे उसका आर्मी कमांडर था वो भी हेल्डो को काफी ज्यादा प्रेस कर रहा था, कह रहा था कि फाइनली तुम इस जगह से बाहर जा सकते हो। लेकिन हेल्डो सोचने पड़ जाता है और कहता है कि ये चीज ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरी किसी और से हेल्प लेके मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं यहाँ से नहीं जा सकता। और हम देखते हैं हेल्डो को, जो कि थोड़ा सा निराश था लेकिन कह रहा था कि मैं अभी काफी ज्यादा वीक हूँ और अगर मैं इस तरह से बाहर गया तो या तो मैं मारा जाऊंगा या फिर काफी ज्यादा दुख में अपनी जिंदगी जीऊंगा। अब उसका आर्मी कमांडर भी ये चीज पूछता है कि आप तो हमेशा से बाहर जाना चाहते थे तो वैसा क्यों कह रहे हैं। जहाँ पे एक माजिनो ये चीज कहता है समझाने के लिए कि तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं होगा, तुम डेफिनेटली ठीक रहोगे, लेकिन मैं यहाँ पे जो कहता है कि स्टॉप इट, मुझे जबरदस्ती फोर्स मत करो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह का पर्सन मैं हूँ, जो चीज़ें पहले नहीं जानता था, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था किस तरह की पावर मिलने के बाद मैं कितना ग्रेटर बन सकता हूँ, लेकिन रियलिटी में मैं बस एक लूजर था उस पावर के साथ, और मैं उस तरह का पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसा कि तुम मुझे समझते हो। इसीलिए मैं इस ग्रेट लाइफ के लिए जो कि तुम मुझे देना चाहते हो इस जगह से छोड़कर बाहर नहीं जा सकता, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। जहाँ देखते हैं हेल्डो को रोते हुए, जो देखकर उरिक माजिनो काफी यार शॉक हो गया था। वही हम देखते हैं स्पिरिट रूम को, जहाँ पर हम देखते हैं वाइट को। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं स्पिरिट रूम के अंदर जहाँ पे बैम और गुस्तांग थे। बैम के पूछने में गुस्तांग यहाँ पे उसे बताता है कि स्पिरिट रूम का सबसे इनर मोस्ट एरिया है, ये वो फाउंडेशन है जहाँ पे तीनों वाटरफॉल यानी कि तीनों झरने फ्लो करते हैं। गुस्तांग यहाँ पे ये भी बताता है कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो इस जगह पर नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे शिनशु का प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो लोग उसे सहन ही नहीं कर पाएंगे। वही गुस्तांग का बैम से पूछता है क्या तुम फील कर पा रहे हो उस चीज को जो कि इस जगह पर है, जहाँ पे बैम पहले तो समझ नहीं पाता लेकिन जब वो ध्यान लगाता है तो वो कुछ अजीब चीज फील करता है और वो काफी शॉक हो जाता है क्योंकि ये फीलिंग किसी और चीज की नहीं बल्कि थ्रोन की थी। जहाँ गुस्तांग कहता है दैट्स राइट, यहाँ पे ये थ्रोन फ्रेगमेंट है, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि वो अभी इस जगह पर सील किया हुआ है, और अगर तुम फेवर करोगे जो चीज मैं तुम्हें कह रहा हूँ तो मैं उस सील तुम्हारे लिए तोड़ दूंगा। तो बैम सोचने पड़ जाता है कि भला ऐसा कौन सा फेवर है जो फैमिली लीडर मुझसे चाहते हैं। जहाँ गुस्तांग कहता है ऐसे तो काफी सिंपल है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट टेस्ट है। और यहाँ पे गुस्तांग कहता है कि काफी बरसों से मैं एक चीज पाना चाहता था लेकिन जहाज ने उसे ऐसी जगह पे छुपा दिया है जहाँ पे मैं नहीं जा सकता, और इसलिए उस चीज को तुम्हें लेकर आना होगा मेरे लिए। अब तो बैम और भी सरप्राइज हो गया था कि ऐसी भी कोई जगह है जहाँ पे 10 ग्रेट लीडर नहीं जा सकते।
लेकिन गुस्तांग यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि मैं तो ऐसे कहीं भी एंटर और लीव कर सकता हूँ इस टावर में कहीं भी बहुत ही फ्रीली किसी और के मुकाबले, लेकिन क्योंकि मैं एक रैंकर हूँ तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं वापस लौट कर नहीं जा सकता, यानी कि रेगुलर एरिया, जो कि बैम समझ गया था। वही गुस्तांग कहता है कि रेगुलर एरिया में भी सबसे डिफिकल्ट जगह जो पहुंचने के लिए है वो है हेल्ट्रीन के अंदर, और साथ ने उस सीक्रेट जगह पे वो चीज छुपाई है और वहाँ पर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने हेल ट्रेन को क्लियर किया है, यानी कि हिडन फ्लोर को। बैम जब इसका नाम सुनता है काफी शौक से पूछता है तो क्या हिडन फ्लोर सही में एग्जिस्ट करता है, जिसमें गुस्तांग कहता है बिल्कुल सही, जो भी पूरी ट्रेन को क्लियर करता है उसे ये प्रिविलेज मिलता है अपने बारे में रिकॉर्ड करने का, यानी कि अपना नाम और अपने बारे में एक ट्रेस कि वो लोग कभी इस जगह पर आए थे ट्रेन के सिस्टम में। और उसके बाद वो सारा सेव डाटा या ऐसा वो पर्सनल डिटेल एक रिकॉर्डेड एरिया में रखा जाता है और सेव किया जाता है हमेशा के लिए, जो कि सिस्टम में तब तक बना रहेगा जैसे कि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। और वो सारी डाटा यानी कि सभी लोगों का डाटा मिलकर एक चीज बनाता है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल फ्लोर, जो कि सिस्टम अपने आप ही बनाता है हेल ट्रेन के अंदर। ऐसे तो वर्चुअल फ्लोर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता ऑफ कोर्स, लेकिन ये काफी मैसिव वर्ल्ड है जैसे कि एक पूरा इंटायर फ्लोर हो, और जो लोग ट्रेन को क्लियर करते हैं सिर्फ उन्हीं प्रिविलेज मिलता है कुछ समय के लिए वहां पर जाके अपने आप को सिंक करने का, यहाँ तक कि वो अपने वर्जन को भी उस जगह पे छोड़ सकते हैं। लेकिन चीजें इतनी सिंपल नहीं है, इसके बारे में इस फ्लोर पर काफी सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जिनमें से पहला है कि कोई भी व्यक्ति जो वहाँ गया है अगर उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में या डिटेल के बारे में बाहर रिवील करता है तो उसकी जितनी भी आउटसाइड की मेमोरीज और डाटा है वो दोनों खत्म हो जाएंगी। और दूसरी चीज, अगर आप रैंकर बन जाते हो तो सिर्फ आपका डाटा इस फ्लोर के अंदर जा सकता है और आप कभी दोबारा फ्लोर में एंटर नहीं कर सकते। तीसरा, अगर आपने ट्रेन को क्लियर कर लिया है तो आप अपने डाटा को अपडेट नहीं कर सकते। और साथ ही इस फ्लोर में जो भी चीजें आपके पास यानी कोई सामान या कोई आइटम जो कि आपके पास था स्टोर के अंदर वो बाहर लेकर नहीं जा सकते। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि मैं एक फैमिली लीडर हूँ तो मैं सारे रूल से एग्जेम्प्ट किया हुआ हूँ, लेकिन फिर भी एज अ रैंकर मैं उस जगह पे वापस नहीं जा सकता। जिसके साथ ही यहाँ पे गुस्तांग अपने हाथ में कुछ मिस्टीरियस सी चीज बनाने लगता है, जहाँ वो कहता है ऐसे मुझे कुछ तरीके पता है जिसकी वजह से तुम लोग वहाँ पे एंटर कर सकते हो और वो चीज ला सकते हो जो मुझे चाहिए। और उन तरीकों में से एक चीज थी ये मास्टर की, जहाँ पे ये चीज गुस्तांग के हाथ में अभी हम देख सकते हैं। जहाँ गुस्तांग कहता है अगर तुम लोग इस मास्टर की को यूज करते हो हिडन फ्लोर में जाने के लिए तो तुम लोग बिल्कुल वैसे दिखोगे जैसे अभी हो, लेकिन यहाँ पे एक परेशानी होगी, तुम अपना डाटा सेव नहीं कर सकते वहाँ पर, लेकिन तुम लोग वो चीज लेकर आ सकते हो जो मुझे चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर देना चाहता हूँ वहाँ पे सिंपली एंटर करने से ही चीजें नहीं सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि ज़ात ने वो चीज काफी इंपॉर्टेंट डाटा को वहाँ पे दिया है जिसको वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है। जब बैम पूछता है वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है ऐसा कौन सा डाटा है, जहाँ गुस्तांग कहता है बिल्कुल सही, यानी कि तुम्हारा सबसे ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल उस जगह पर वहाँ पर वो डाटा है जिसपे वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है, जिसके पास हिडन फ्लोर में वो चीज छुपी हुई है। और ये कोई और नहीं बल्कि वो डाटा है यंग जहाद का, यानी उसकी खुद का ही डाटा वहाँ पर जो सेव है। और हम देखते हैं प्रेजेंट में हिडन फ्लोर के अंदर ये यंग जहाद रैक को उस मिस्टीरियस लड़की के साथ देख रहा था, जहाँ हम देखते हैं इस यंग जहाद को सोचते हुए कि आखिर कौन सा जोकर है जो इस जगह पर आ गया। वही दूसरी तरफ गुस्तांग बताता है कि जब उसने यानी कि जहाद ने ट्रेन को क्लियर किया था उस टाइम उसने भी अपना डाटा सेव किया था और उसी के पास वो चीज छुपी हुई है। इस बात की रिवीलेशन ने तो बैम को हिला के रख दिया था, यानी कि यंग जहाद का डाटा उस जगह पे प्रेजेंट है। गुस्तांग एक्सप्लेन करता है कि कैसे जहाद ने वो चीज वहाँ पे अपने ही डाटा के हाथों दे दी है जो की चीज वो ढूंढ रहा है, यानी कि गुस्तांग को जो चीज चाहिए। और अगर वो चीज तुम्हें ढूंढनी है तो तुम्हें उस जहाद को डिफीट करना होगा जिस टाइम पे वो हेल ट्रेन को पास करके आया था। और अगर तुम वो चीज मेरे लिए लाने के लिए रेडी हो तो मैं उसका तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें गारंटी देनी पड़ेगी कि तुम वो आइटम को मुझे सौंपना होगा। लेकिन यहाँ पे गुस्तांग एक और बात कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें एक और गारंटी दे सकता हूँ कि जो आइटम तुम मुझे मेरे लिए लेकर आओगे उससे तुम्हें या तुम्हारे दोस्तों को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। और यही पे गुस्तांग कहता है यही मेरा ऑफर था, तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे या नहीं। मैम यहाँ पे कहता है कि गुस्तांग सर आप इन्वॉल्व थे ना इस जगह के स्पेल के ऊपर, यानी फ्लोर डेथ पे जो स्पेल लगा है, तो अगर मैं वो चीज यानी कि जो आपको चाहिए वो वापस ले आऊँ तो क्या आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी सोल्स को रिलीज कर दोगे। जो बात सुन के गुस्तांग कहता है कि जो स्पेल पूरा हो चुका है उसको रिमूव करना कम्प्लीटली मेरे लिए भी आसान नहीं होगा, और ऊपर से काफी अच्छे चांसेस इस बात की कि अगर ये लोग यहाँ से बाहर गए तो बात है यानी सीक्रेट्स लीक हो जाएंगी, यानी कि आर्लिन के बारे में, बैम के बारे में और थ्रोन के बारे में, जो चीज ग्रैम ज़ात को भी खतरे में डाल सकती है। और गुस्तांग यहाँ पे बैम को थोड़ा समझाते हुए भी कहता है तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही मजे में ले रहे हो, तुम्हें ये चीज नहीं बोलनी चाहिए कि यहाँ के जितने भी रहने वाले लोग हैं
वो मरने से काफी ज्यादा डरते हैं और अगर वो इस जगह को छोड़ के जाएंगे तो वो लोग बहुत आराम से मारे जाएंगे। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि स्पेल हटा देने से ये लोग इस जगह को छोड़ के चले जाएंगे तो तुमने बहुत बड़ी गलती की इन लोगों को समझने में। ये लोगों की खुद की अपनी चॉइस है कि यहाँ पे रह रहे हैं और तुम जबरदस्ती अपना ओपिनियन इनके ऊपर फोर्स कर रहे हो। अगर तुम्हारे ओपिनियन में ये चीज इनके लिए अच्छी नहीं है तो जरूरी नहीं है कि ये लोग भी वही सेम चीज सोचते हो। जब बैम इस बात को सुन के थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि उसे अब जाके सच्चाई दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वैंगनान और यूराहाक को, जहाँ वो सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उन्हें रिचल को जाके बचाना चाहिए या नहीं। लेकिन वैंगनान कहता है कि बोला हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। वही इसी टाइम में हम देखते हैं कि पीछे से वैंगनान और वाइट भी आ जाते हैं जो ही कहते हैं हे यू गाइस क्या कर रहे हो तुम लोग, मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें इस जगह से बाहर निकालने में मदद करूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं इवान को, जिसने कि यूरी को अपने पॉकेट बॉल पे मैसेज किया था और उसे कहा था कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जहाँ पे ग्रैमजाद का नाम सुन के एंडोर्सी कहती है कि ये वही प्रिंसेस है जो कि डीप कलर सी वाले बालों वाली है। हम देखते हैं एंडोर्सी एक्सप्रेशन काफी चेंज हो जाता है और काफी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है मुझे भी अपने साथ लेके चलो, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ बहुत लंबे समय से। यूरी गन्ना से बना कहती है कि सच न्यूसेंस, ये मेरे नाक में दम कर रखी है। वहीं हम देखते थोड़ी देर बाद ये दोनों आ जाते हैं ग्रैमजाद के सामने, जहाँ पे एंडोर्सी अपनी बॉन्ग टेक्निक का यूज कर रही थी और आते एक साथ वो काफी सरप्राइज हो जाती है। जहाँ ग्रैमजाद कहती है कि मुझे किसी ने नहीं बताया था कि तुम इसे अपने साथ घसीटते हुए लेकर आओगी। और अब तो एंडोर्सी काफी खुश हो गई थी, जो कह रही थी कि ये सच है, ये बिल्कुल सच है, ये रियल है, मुझे पता था कि एनेक झूठ नहीं बोल रही। जहाँ भी एनेक ज़ात की बात कर रही थी, यहाँ पे एंडोर्सी कहती है कि जो मिसिंग प्रिंसेस थी वो सही में फ्लोर ऑफ डेथ पर है। ग्रैम ये नाम सुनकर कहती है क्या तुम एनेक को जानती हो। जहाँ एंडोर्सी कहती है बिल्कुल, मैं ही तो उसके साथ टावर चढ़ रही थी। वो एंडोर्सी ये भी कहती है कि मैंने उसे सुना था कि तुमने उसकी थोड़ी मदद की थी जब वो छुपी हुई थी, मुझे लगा था कि वो झूठ कह रही है लेकिन ये तो सच बात है। वही यूरी इस बात को सुन के मन में सोचने लगती है क्या यार अनाक की जो बेटी थी और ग्रैमजाद इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या। ग्रैमजाद इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है हाँ मैंने कुछ समय के लिए उसका ध्यान रखा था, उस समय पर जब मैंने फ्लोर डेथ को काफी थोड़े से समय के लिए छोड़ा था और मैं काफी सरप्राइज भी हुई थी जब एनेक मेरे पास आई थी ये कहते हुए कि वो अपनी बेटी को सिर्फ मेरे पास ही छोड़ सकती है, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे वो मेरी सिस्टर की बेटी थी तो मैं उसका ध्यान रख रही थी और मैंने कोशिश भी की थी कि मैं एनेक ज़ात को यहाँ पर लेकर आऊँ, लेकिन उसके प्लान काफी डिफरेंट थे और उसे मेरा आइडिया पसंद नहीं आया था। जहाँ मैं उसे समझाना चाहती थी कि उसे रेगुलर बनने का आइडिया छोड़ देना चाहिए और टावर पे क्लाइंब नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हेड ऑन अपेयर हुआ तो उसे चाह के भी रोक नहीं पाई। उसके बाद जो न्यूज मुझे मिली कि कैसे एनेक से किसी रीजन के वजह यूरी ने उससे उसका ग्रीन एप्रिल ले लिया था, लेकिन एनेक सेफ है। वही ग्रैमजाद यूरी ज़ात से कहती है कि तुम एक ऑफिशियल प्रिंस हो ज़ात हो, तुम मुझसे मिलने यहाँ पर क्यों आई हो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा आइडिया तो नहीं है। वही एंडोर्सी को भी कहती है कि तुम्हारे ऊपर भी बात बिल्कुल लागू होती है, तुम अपनी प्रिंसेस ज़ात की जितने भी राइट्स हैं उसको खो सकती हो और किसी को पता लग गया कि तुम मेरे से मिलने आई थी। यह एंडोर्सी कहती है कि मैं तो बस देखने आई थी ऐसी प्रिंसेस को जो कि एक जूते की तरह है, जो कि बाहर निकल गया शीशे से, जो कि जहाज सजा के रखता है। जहाँ सुनकर ग्रैमजाद कहती है तो तुम्हारा इंप्रेशन क्या रहा मुझे देखकर। वो एंडोर्सी इस बात को सुन के स्माइल के साथ कहती है आई गेस कुछ स्पेशल तो नहीं है, तुम ना ही बहुत ज्यादा दुख हो ना ही तुम बहुत ज्यादा खुश हो और जितना मैंने सोचा था उसकी जगह तुम काफी आराम से प्रॉब्लम्स को डील भी कर पा रही हो। और इसलिए अब तो मुझे ये भी थॉट आ रहे हैं क्या मुझे भी प्रिंस और ज़ात को त्याग देना चाहिए या नहीं। वही पास करे यूरी ज़ात और इवानी सारी बातों को काफी ध्यान से सुन रहे थे। वह एंडोर से वापस जाने लगते कहते हुए कि ऐसे मैंने अब तुम्हें देख लिया है तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर जाकर किसी को नहीं बताने वाली। और वो ग्रैमजाद को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है, लेकिन ग्रैमजाद तभी उसे रोक देती कहते हुए क्या तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स है वियोल को लेकर। एंडोर्सी के लिए काफी सरप्राइजिंग क्वेश्चन था, जहाँ वो सोचती कि एकदम से इसने ऐसा क्यों पूछा, क्या मैंने ऐसा कुछ कहा जिसकी वजह से उसने क्वेश्चन मुझसे पूछा। वहीं ग्रैमजाद कहती है कि मैं ऐसे तो गलत हो सकती हूँ लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना और याद रखना, एक दिन ऐसा समय आएगा जब तुम्हें इन दो ऑप्शन में से किसी को चूज करना होगा, तुम्हें डिसाइड करना होगा क्या तुम वियोल को इसलिए पसंद करती हो क्योंकि एकदम इस टावर को चेंज करेगा या जो पर्सन हुआ है तुम उसे पसंद करती हो, और इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही तुम चूज कर सकती हो आने वाले टाइम में। और उससे पहले तुम्हें ये चीज डिसाइड कर लेनी चाहिए कि तुम किसे चूज करोगी। और इसी साथ ही ग्रैमजाद जाते हुए कहते हैं यूरी तुम मेरे साथ आओ। और फाइनली ग्रैमजाद जाते हुए इतना कहती है कि अगर तुमने ये चीज पहले डिसाइड नहीं की तो तुम दोनों ही हर्ट होने वाले हो। वही सीन शिफ्ट होता है और वापस फोकस करता है और एक मजीनों पे जो कि बैठा होता अकेले।
और काफी उदास दिख रहा था। लेकिन तभी उसके सामने गुस्तांग आ जाता है और कहता है कि तुम भला यहाँ बैठ के क्या सोच रहे हो एक मजीनो। लेकिन मजीनो कहता है कि मैं चिट चैट के मूड में नहीं हूँ, तो यहाँ से निकल लो। जहाँ पे गुस्तांग कहता है कि तुमने उस बग से यानी उस कीड़े से ऐसा भी क्या सोच लिया, ऐसा एक्सपेक्ट कर लिया जो कि तुम इतने डिसअपॉइंटेड हो। जहाँ भी मजीनो कहता है वो बंदा कोई बग नहीं है, लेकिन गुस्तांग कहता है वो बिल्कुल है। गुस्तांग यहाँ पे एक्सप्लेन करता है जो कि तुम्हारी छींक मारने से उड़ जाए, जो कि बहुत ही आराम से क्रश हो जाए अगर तुम गलती से उस पर अपना पैर रख दो। एक ऐसा बग जो कि तुम्हारे शूज के सोच तक भी ना पहुंच सके या इतना भी ऊंचा ना उठ सके कि वो तुम्हारे जूते से ऊपर भी आ सके। तुम एक कीड़े को नाम दे सकते हो, उसके लिए अफेक्शन फील कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक कीड़ा ही रहेगा। जो वह सुनकर एक मजीनो काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम सभी लोग इडियट हो, इसीलिए मैं तुम लोग के साथ हैंग आउट नहीं करता, तुम लोग बेकार हो। और इसी के साथ एक मजीनो वहां से जाने लगता है, जिसपे गुस्तांग कहता है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो, ग्रैंडजाद के पास। जिसमें मजीनो जाते आंसर करता है कि नहीं, मैं उसके पास नहीं जा रहा, उसके लिए बस मैं इतना ही कर सकता था। और वैसे भी मुझे ये फील होता है कि मुझे माफ कर दिया गया है जो के साथ मैंने किया था, और मेरी कोई इंटेंशन नहीं है वो काम करने में जो कि ग्रैंडजाद यहाँ रह के करना चाहती है, तो इसीलिए मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ। तो गुस्सा एक काफी इंटरेस्टिंग चीज कहता है। वो कहता है कि अच्छा, क्योंकि वो तुमसे चाहती है कि तुम जहाद को मार दो, और वो तुम बिल्कुल नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा मन नहीं करता। वहीं पे मजीनो पूछता है तुम इस जगह के साथ क्या करने वाले हो। गुस्तांग कहता है मैं सभी की मेमोरीज को इरेज कर दूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं उस बच्चे की यानी कि जो की मेमोरीज को नहीं मिटाऊंगा। जब मजीनो कहता है कि फॉरगेट इट, तुम्हें उसकी मेमोरी भी इरेज कर देनी चाहिए। और मजीनो जाते हुए कहता है ऐसी मछली जो कि फिश बाउल के अंदर फंसी हुई है वो ज्यादा खुश होती है ये बात बिना जाने कि समुद्र कितना महान और कितना बड़ा है, और ये चीज तुमने कही थी मुझसे सबसे पहले जब तुम मुझसे मिले थे, और ये चीज जो के लिए भी लागू होती है। शायद तुम उस दिन भी ठीक थे और आज भी ठीक हो, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी मछली जो कि सी की तरफ जाना की कोशिश करती है वो अपनी मेमोरीज कैसे नहीं करती। जहाँ हम देखते हैं मजीनो को, वो बात कर रहा था इंस्टिंक्ट की, यानी कि कोई भी मछली समुद्र की तरफ इसलिए जाती है क्योंकि उसके अंदर की इंस्टिंक्ट उसे ऐसा करने के लिए कहती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हेलजू को, जो कि जग रहा था और कहा था कि हमें वापस से सारी चीज शुरू करनी चाहिए। वहीं हम देखते हैं फाइनली माता को, ग्रैंडजाद को, जिसके सामने बैम और हॉकनी थे। यहाँ पे ग्रैंड पूछते तुम जा रहे हो क्या यहाँ से, और हम देखते हैं कि कैसे ये लोग भी जाने के लिए रेडी हो गए हैं क्योंकि सभी लोग इनका वेट कर रहे थे, यानी कि यूरीजाद एंड डोरसी और बाकी लोग। यहाँ मैम कहता है कि क्योंकि फक के लोग यहाँ से डिसअपेयर हो चुके हैं तो मैं जल्दी से ट्रेन में जाना होगा। अभी ग्रैम ये पूछती है कि तुम उससे तो पक्का मिले होगे जहाँ गुस्तांग की बात कर रही थी, ऐसे तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही, मुझे पता है कि तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे छुप के नहीं रहोगे। जब मैम कहता है कि ये सब मुझे लगता है मेरी गलती है, ग्रैंडजा उसे समझाती है कि इसके आने को चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताया था ना कि तुमने अपना फेट यानी कि अपनी किस्मत खुद डिसाइड की है, और ये सेम चीज हम सभी लोग के लिए भी है। और यहाँ पे ग्रैंडजा फाइनली कहती है कि तुम्हें बस अपना रास्ता फॉलो करना है ज्यूल ग्रेस। वहीं दूसरी तरफ हॉकनी भी माता से बाय कर विदा लेता है। वही माता की तुम्हें पता लगता है कि जो लास्ट पिक्चर थी हॉकनी पिक्चर की वो चीज से मिल चुकी है, क्योंकि लाइट हाउस के अंदर ही यानी रिचल के लाइट हाउस में वो चीज छुपी हुई थी जो कि इन्हें मिल चुका है। हॉकनी माफी मांगता है माता से कि वापस उसे छोड़ के अकेले जा रहा है। माता हंसते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे इस जगह को छोड़ के जाने में काफी डर लगता है और मुझे तुमसे कोई जलन वगैरह नहीं है। बाहर जाने में सबसे ज्यादा खतरा है क्योंकि वहाँ पे डेथ एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे फ्लैशबैक है, तुम्हें पता लगता है कैसे माता जो हॉकनी को बाहर ले जाने के लिए गया था उस जर्नी पर उसे भी एक टाइम के लिए फील हुआ था कि उसे भी जगह छोड़ के चली जानी चाहिए, लेकिन जब उसने कभी ध्यान सोचा तो उसे पता लगा कि बाहर कितना डरावना हो सकता है उसके लिए, और ये सारे सपने कोई भी अच्छी चीज नहीं है खासकर उसके लिए। ये फ्रीडम का सपना, ये सब बेफालतू की बातें हैं माता ऐसे लोगों के लिए। और यहाँ पे हॉकनी कहता है तुम्हारे पास बाहर जाने का राइट है क्योंकि डेस्टिनी ने तुम्हें चूज किया है, क्योंकि तुम्हारी आंखें हमेशा बाहर की तरफ देखती थी इस जगह से। तुम काफी यार डिफरेंट हो एक सर्टेन इडियट से जो कि यहाँ पे रहता है, जहाँ मैं हेल जो की बात कर रहा था। और वो ये भी कहता है तुम्हारा कोई इंटेंशन नहीं है बाहर जाके कॉन्कर करना और लोग को अपने नीचे दबा के रखना, तुम तो सिर्फ बाहर जाना चाहते हो अपने सपने के लिए। माता यहाँ पे मोटिवेट करते हॉकनी में भी कहता है तुम एक बाहर के स्पेस में एक ऊंचे आसमान में उड़ने वाली पंछी हो हॉकनी, तुम कोई छोटे कीड़े नहीं हो जिसे ना पड़े अंडरग्राउंड मेरे जैसे, और इसलिए अब तुम्हारे पास समय आ गया है और मौका भी है कि तुम बाहर जाओ और उस पूरे आसमान को छान मारो, उड़कर अपनी डेस्टिनी को पूरा करो। वहीं दूसरी तरफ देखते कून को जो कि बैम से कहता है कि तुमने बातचीत करना खत्म किया या नहीं। वहीं दूसरी तरफ देखते और एक मजीनो को भी जो कि कहता है कि हमें अब यहाँ से चलना चाहिए।
और वो अपनी पावर का यूज करते हुए कह रहा था कि मैं तुम सभी बेबीज को काफी क्विकली यहाँ से भेजने वाला हूँ। यहाँ हम देखते हैं मस्जिदों की पावर कैसे ही सभी लोग काफी तेजी से होल की तरफ बढ़ रहे थे यहाँ से बाहर जाते वक्त। वहीं पे बैम जाते वक्त पीछे की तरफ देखते सोचता है कि एक दिन मैं वापस जरूर लौट के आऊंगा फ्लोरो डेथ में। वही दूसरी तरफ देखते गुस्तान को जो कि अपनी पावर का यूज कर रहा था एक काफी फ्लैशी मूव जिसके साथ ही सभी लोगों की मेमोरीज इरेज हो जाती हैं। जब इस प्रोसेस में हम सभी लोग को देखते हैं, हेल्जो को, डी जा को, ग्रैंड ली को और फाइनली मादा को सोचते हुए देखते हैं कि कैसे ये चीज कोइंसिडेंट नहीं थी कि ओखनी को उसने यहाँ पे गुस्से के साथ ही ढूंढ लिया था, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से उसी जगह पे चक्कर मारता था ताकि वो कभी हॉकनी वहाँ पे लौट के आए तो उसे मिल सके, क्योंकि मादा सही में अंदर से चाहता था कि वो जा सके एक दिन बाहर हॉकनी के साथ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता और इसलिए हॉकनी के लिए विश करता है कि उसे बाहर के टावर में फ्रीडम मिल सके। इसके साथ ही फ्लोर डेथ का एपिसोड यहीं भी खत्म हो जाता है और हम देखते हैं हेल ट्रेन पे, यानी कि ये लोग क्राक और वैगनान की टीम को जो कि पहुंच चुके थे हेल ट्रेन के ठीक अंदर हिडन फ्लोर के सामने, जब वैगनान उस गेट को देखकर पूछता है कि ये कौन सी जगह है। वही दूसरी तरफ देखते हैं लैक को, जहाँ भी लड़की से पूछते कि वो तुम किस तरफ देख रहे हो। यहाँ लैक कहता है कि वो लोग आ रहे हैं। इस लड़की को कोई बात समझ नहीं आती कि किसके बारे में बात कर रहा है। जहाँ लैक कहता है कि मैं फील कर सकता हूँ वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लड़की मानना था कि वो कुछ भी देख नहीं पा रही, लेकिन लैक कहता है कि जो टर्टल्स है वो आ रहे हैं। लैक के इसी इंस्टिंक्ट के साथ ही जहाँ से फील होता है कि कैसे उसके टर्टल फ्रेंड्स आ रहे हैं यहाँ पर, जिस मिस्ट्री जगह पे वो था जो कि शायद हिडन फ्लोर हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा एक जहाज को, यानी कि यंग जहाज जो कि हिडन फ्लोर के अंदर है। वहीं दूसरी तरफ फ्लोर ऑफ डेथ भी अब खत्म हो चुका है, जहाँ उन्हें पहली बार देखा कि एक फैमिली लीडर कितना पावरफुल हो सकता है और आखिर एक मजीनो इतना पावरफुल होने के बाद भी कैसे छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ ढूंढता है। वहीं दूसरी तरफ हमें इस आर्क के अंदर बैम के बारे में काफी क्रेजी चीजें पता लगी कि कैसे उसके फादर का नाम वी और उसकी मदर का नाम आर्लिन ग्रेस है। जैसे कि टेक्निकली हम कह तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी अभी हम उसे आर्लिन का सन ही मानते हैं। वही एंड में गुस्तान ने सभी की मेमोरीज को इरेज कर दिया और बाकी सब लोग फ्लोर डेथ को छोड़कर चले गए। हमने ग्राम जैद जैसी प्रिंसेस को भी देखा जिसके अपनी अल्टीरियर मोटिव्स है। वही अब सारे के सारे लोग जा रहे हिडन फ्लोर की तरफ, जहाँ पर क्राका और बाकी लोग भी शायद जाने वाले हैं। वही दूसरी तरफ बैम को एक टास्क मिला है, ये ऐसा का एक फेवर करना है गुस्तान के ऊपर, जिसके लिए वो जा रहा है हिडन फ्लोर पे। तो आने वाले टाइम में हिडन फ्लोर आर्क भी काफी क्रेजी होने वाला है। तो अगर आपको वो चीजें देखनी है तो आज चैनल के साथ जुड़े रहें। तो के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है। तब तक के लिए बाय बाय।